हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए पटवारी की क्लास लेकर आ रहे हैं और शानदार एक सीरीज चल रही है जो कि कंप्यूटर की बहुत स्पेशल क्लास है दोस्तों। तो आइए, आज देर ना करते हुए बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीडी एंड एमपी एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सीडीआरओ का पूरा नाम क्या है? तो सीडीआरओ का पूरा नाम है, सबसे पहले सीडी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। यहाँ पर आरडब्ल्यू का फुल फॉर्म हो जाएगा रीराइटेबल। क्या हो जाएगा? रीराइटेबल। अच्छा, सीडी की बात आती है तो सीडी किसका उदाहरण? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। और डीवीडी भी किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का ही उदाहरण है। ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो डाटाबेस करता है। कौन करता है? डाटाबेस। कहीं कहीं डाटा बस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? डाटा बस लिखा आएगा। ठीक है ना। जो सूचनाएं होती हैं, एक पट्टा होता है पतला सा, कंप्यूटर में आपने देखो, इस सूचनाओं को यहाँ से वहाँ ले जाता है, उसको हम डाटा बस बोलते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो यूपीएस होता है। क्या होता है? यूपीएस होता है। अच्छा, यूपीएस भर के क्या करता है? छोटा सा एक बॉक्स होगा, आपने देखा होगा, लाइट चली जाती है तो थोड़ा सा समय दे देता है कि फाइल में जो कंपोनेंट, जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल आप जो बना रहे हो उसको सेव करने का मौका मिल जाता है और कंप्यूटर को शट डाउन करने का मौका चले। जैसे बिजली जाती है, वे आपको थोड़ा सा समय दे देता है 15 से 20 मिनट का, कि आप आराम से अपनी फाइल को सेव कर लें और कंप्यूटर को शट डाउन कर लें। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जुड़ता है? तो उसको ही हम सिस्टम बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टम बस बोलते हैं। देखिए, सिस्टम बस के कितने सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन गए आपके लिए अभी। ठीक ना। इसके साथ अगला जो क्वेश्चन है, वेबसाइट कलेक्शन क्या है? तो वेबसाइट कलेक्शन वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। क्या होता है? वेबसाइट कलेक्शन वेब पेजों का समूह होता है, जिसको हम वेब पेजेस बोलते हैं। और इसके साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है क्लास को बनाने के लिए। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपना पूरा नाम और जिला हमको टाइप करके मैसेज करिए। बहुत मेहनत से क्लास बनती है। बस प्रयास यही है कि आपका एग्जाम सफल हो जाए, आप निकल जाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो मशीनी लैंग्वेज को नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा होता है उसको मशीन भाषा समझ में आती है। कौन सी भाषा समझ में आती है? मशीनी लैंग्वेज समझ में आती है। इसलिए कई सारे ट्रांसलेटर लगे होते हैं, जैसे कंपाइलर हुआ। ठीक ना। और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन कंप्यूटर को हमारी मशीनी लैंग्वेज समझ में आती है। ओके ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नाम क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में आ रहा है, हर क्लास में एक क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नाम होता है XLS। ठीक है ना। और एक्स भी लगा जाएगा कहीं कहीं पर। ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आज हमने ये क्वेश्चन भी डाल दिया है ताकि आपके मन में डाउट्स ना हो, क्योंकि आपको पता है 2-3 क्लासों में हमने एक्सटेंशन नेम आपको दिए हैं, जैसे MS वर्ड का डॉक हो गया, DOC। ठीक है ना। तो एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कहने का मतलब होता है फाइल की पहचान करने के लिए, कि ये GPG फॉर्मेट में है, कि PDF है, कि एक किसी वर्ड की फाइल है, या एक्सेल की फाइल है, या कहीं को पावर पॉइंट की फाइल है, तो इस जानने के लिए, या HTML का फाइल है कोई, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, वर्कशीटों का संग्रह होता है हमारा एक्सेल का वर्कबुक। ओके ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ईमेल पते के 2 भाग होते हैं हमारे, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ओके। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो आपको पता होना चाहिए, कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में हमारे डिजाइन से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम हमारा सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। याद रखना, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वेबसाइट वगैरह होती हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है मानव के द्वारा, जैसे जावा हुआ, C++ हुआ। ठीक है ना। पाइथन हुआ। पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवादक को क्या कहते हैं? तो सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोर्स कोड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक डाल दिया है, C हुआ, या फिर कहीं कहीं पर C++ आ जाएगा, बेसिक, कोबोल, जावा, जिस भाषा के उदाहरण है उसको ही हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL जहां लिखा आ जाए समझिए इसका फुल फॉर्म होता है, या पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ओके ना दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दें, C, बेसिक, कोबोल, जावा, इतनी सारी लैंग्वेज हैं आपके लिए। ओके ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ASCII का पूर्ण रूप होता है, तो आपको पता होना चाहिए
ASCII का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASII का पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, पितामह ही इनको बोला जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता ही इनको बोला जाता है। तो इनके इतने सारे नाम है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई, तो आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 से मानी जाती है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये आपके भाषा वाले क्वेश्चन आएंगे, याद रखना आप। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम यानी कंप्यूटर के जो उपयोग में आने वाले प्रोग्राम हैं, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो सीपीयू कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो JS केल्विन ने किया। किसका विकास की बात हो रही है? इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की बात हो रही है। आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, और इसका विकास किसने किया? तो JS केल्विन ने किया। ये किस परत की बनी होती है या किस धातु की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। इतने सारे क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में हमने कवर करा दिए हैं। आइए चलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत की होती है? सिलिकॉन की होती है। क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है? चुंबकीय पदार्थ पर एक लेप चढ़ाया जाता है, एक परत चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, तो बिट में मापते हैं, याद रखना। किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो बाइट, ठीक है ना। स्टोरेज माध्यम किस क्षमता की इकाई? बाइट की क्षमता की इकाई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो MS विंडोज GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर। अच्छा, GUI क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? तो उसको बोलते हैं गेटवे। दोस्तों क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और पटवारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है। अगर आप उससे ऐड होना चाहते हैं तो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर अपना पूरा नाम और जिला हमको टाइप करके भेजें। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी हम आपको बहुत सारे अपडेटेड दे रहे हैं जॉब से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना को प्रोसेसिंग करते हैं? तो नंबर्स की। किसकी? नंबर्स की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निर्माण प्रक्रिया में, या कह सकते हैं निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम को किया जाता है। किसको किया जाता है? रोम। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1 बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट का। कितना? 8 बिट का, यानी 1 बाइट मिलकर 8 बिट्स बनाती है। ओके, CD कह सकते हैं, यहाँ पर यस डायरेक्ट बोल दो कि CD रोम किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण। किसका उदाहरण? इनपुट डिवाइस का। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ऐसी एक CD होती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा, उन पर डेटा भरते हैं, तो इसलिए इनको इनपुट डिवाइस माना जाता है। और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कह सकते हैं ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण, अगर यहाँ पर लिखा होता तब भी उसको मान लेती। इसके बाद कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है? स्रोत प्रोग्राम है, ठीक है ना, और स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड का अनुवादक करता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो आपको पता होना चाहिए जो वॉलेटरी है वे हमारी रैम की प्रॉपर्टी है। ओके ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद जावा उदाहरण है, एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज का उदाहरण है। जावा हमने आपको बता चुके हैं अभी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस के हमने नाम लिख दिए थे, इसलिए कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषाएं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा बार्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये वायरसों के नाम है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। ओके, किसकी देते हैं अनुमति? इनपुट की अनुमति देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अपनी लागत और आकार के कारण यह कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल यानी रियल होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट होते हैं दोस्तों, याद रखना, बहुत ही फास्ट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आज के लिए दोस्तों क्लास को इतना ही रखते हैं। कल हम फिर एक नए कंटेंट के साथ आपको मिलेंगे, और उम्मीद है कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, क्लास देखना मत भूलिए। क्लास का टाइम आपको पता है
सुबह 11 बजे आपकी पटवारी की और 3 बजे विधानसभा की, और शाम 7 बजे आपकी 8 बजे आपकी हिंदी क्लास आती है पटवारी की, 6 बजे पटवारी की CPCT की। जब तक दोस्तों जय हिंद।